हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम बात करने वाले हैं कि थॉट्स को किस तरीके से हम अपने माइंड में स्टोर करते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि हम जो है ना विजुअल सेंसेस का या ऑडिटरी सेंसेस का या फिर अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने थॉट्स को अपने मन में किस तरीके से हम लेके आते हैं और किस तरीके से उन पार्ट्स को अपने माइंड में स्टोर करते हैं, आज हम समझते हैं वो तरीका। अब एनएलपी में ना 3 ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने माइंड के अंदर अपने थॉट्स को स्टोर करते हैं। अब इन तरीकों पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ना स्टोरी सुनाती हूँ। अब हुआ ये कि 2 फ्रेंड्स कहीं जा रहे थे। अब इनमें से ना एक फ्रेंड को अचानक याद आया कि मुझे कोई काम है और मुझे वो काम जो है ना पूरा करके फिर ही तभी मैं निकल सकता हूँ। ठीक है, तो उसने अपने दोस्त को बोला कि पहले भाई एक काम करेंगे कि घर में ना एक छोटा सा काम खत्म करके फिर हम चलेंगे। तो वो दूसरे वाले ने बोला ठीक है। अब ये वहाँ जब गए अपने घर में, जब ये वाला पहला दोस्त इनको लेके गया दूसरे दोस्त को, तो उसने अपने दूसरे दोस्त को बोला कि यार तुम यहीं खड़े रहो, मैं बस अभी फटाफट ये काम खत्म करके आता हूँ। अब जब वो ये पहला दोस्त जो है वो अंदर चला गया अपने घर के, और उसको थोड़ा सा टाइम लग गया वहाँ पर, क्योंकि घर जाओ तो 100 चीज़ें हो जाती हैं, कोई भी काम आ सकता है। तो वहाँ पर जब उसको टाइम लगा तो ये जो दूसरा दोस्त था ना, उसके मन में विचार आया, अजीब दोस्त है, मेरे को अंदर भी नहीं बुला सकता था, पता नहीं ये क्या तरीका है कि ये मेरे को यहाँ खड़ा करके छोड़ के चला गया है। ऐसे आता ना, किसी के भी दिमाग में आता है ये वाला थॉट। अब इसके दिमाग में यही आ रहा था कि ये दोस्त तो बहुत ही अजीब है। अब ये जो पहला दोस्त है ना, वो उसको और टाइम लग रहा था, तो ये दूसरे दोस्त को ना अंदर से बड़ी खिज मच रही थी। ये क्यों, मतलब उसको अंदर से गुस्सा आ रहा था कि ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों किया, मुझे इसके साथ में फ्रेंडशिप रखनी भी चाहिए कि नहीं। यहाँ तक उसके विचार पहुँच गए। तो उसने मन में सोचा कि इतनी गर्मी है, कुछ अंदर से जो है ना कुछ भिजवा ही देता। इतने में उसने देखा कि जो उसका दोस्त है ना, वो वहाँ से एक ग्लास में कुछ लेके आ रहा है। अब ये जो दोस्त था पहले वाला, इसने इसके हाथ में ये शरबत पकड़ाया और बोला कि ये मम्मी ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब जब पहले दूसरे दोस्त ने जब ये वाला शरबत पिया ना, तो उसको चीनी थोड़ी कम लगी। अब इसके मन में फिर से विचार आया, एक तो इतनी देर में ये मेरे लिए शरबत लेके आया, उसमें भी मीठा कम है। जब तक ये बात वो सोच रहा था कि मेरा दोस्त बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा जो है ना अजीब हरकतें कर रहा है, इतने में पहले दोस्त ने बोला कि भाई बुरा मत मानना, रोज़ा भी ख़त्म हो रहा था और चीनी भी घर में थोड़ी कम पड़ी थी, और मेरे पास अभी टाइम नहीं था कि मैं जाकर जो है ना वो चीनी लेके आता, तो थोड़ा अगर मीठा कम होना ना तो प्लीज़ डोंट माइंड। और मैं तुम्हें अंदर इसलिए नहीं लेके जा रहा क्योंकि मेरी दादी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनको इन्फेक्शन ना हो जाए, इस वजह से हम अवॉइड कर रहे हैं किसी को भी बाहर से अंदर लेके आना, तो मैं उन्हीं की दवाई देने आया था। अब ये जो दूसरा दोस्त है, उसको समझ में आया कि उसके विचार किस लेवल पर जा रहे थे। कभी अपने दोस्त को अच्छा, कभी अजीब, कभी खराब, ऐसा उसको बता रहे थे। मगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, चाहे हमारे सामने कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसको हम अच्छा या बुरा अपने हिसाब से उस मीनिंग को जो है ना अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं कि ये सिचुएशन खराब है या अच्छी है। कोविड की सिचुएशन बहुत से लोगों के लिए खराब थी, लेकिन बहुत से लोगों ने कोविड की सिचुएशन को अपने बिजनेस को बढ़ाने में, आगे लेके जाने में बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन को यूज़ किया। तो ऐसा नहीं है कि कोई सिचुएशन अच्छी या खराब होती है, या कोई चीज़ अच्छी या खराब होती है, या कोई इंसान अच्छा या खराब होता है। इट्स जस्ट दैट हम उस इंसान के बारे में क्या मीनिंग अपने माइंड में स्टोर करते हैं, उस सिचुएशन के बारे में क्या मीनिंग अपने माइंड में स्टोर करते हैं। अब आप खुद से पूछिए कि क्यों ऐसा होता है कि हमारा किसी और इंसान के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, एंड वी वांट टू प्रूव अवर पॉइंट। हमको लगता है कि हमको अपने पॉइंट को जो है ना बताना है दूसरे इंसान को। क्यों माने दूसरा इंसान हमारा व्यू पॉइंट? क्योंकि वो तो हमारा है ना, वो मीनिंग तो हमने दिया है ना। सामने वाले के लिए तो उसका मीनिंग है जो उसके लिए सच है, राइट? तो बस यहाँ पर हमको एनएलपी और मैनिफेस्टेशन, इन दोनों को अच्छी तरह से समझने के लिए ना ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एनएलपी के ऐसे कौन सी 3 चीज़ें हैं या 3 तरीके हैं जिसकी वजह से हम अपने माइंड में एक मीनिंग को स्टोर करते हैं। ठीक है, और ये 3 चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो है जनरलाइजेशन, डिलीशन एंड डिस्टॉर्शन। ठीक है, ये 3 तरीकों से हम अपने माइंड में एक सिचुएशन को या फिर एक इंसान को मीनिंग देते हैं। ठीक है,
अब इन तीनों का ना अलग अलग तरीके से मतलब समझते हैं। पहली चीज यहाँ पर आती है जनरलाइजेशन। ठीक है, तो जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम ना एक मन के अंदर एक नोशन फॉर्म कर लेते हैं किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑफिस एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आप नेचुरली अपने माइंड में उस ऑफिस के सिनेरियो को साथ लेके जाएंगे, है ना, क्योंकि वो एक जनरल आपके माइंड में नोशन है उस चीज का कि एक ऑफिस एनवायरनमेंट ऐसा ही होता है, राइट। सिमिलरली जब आप घर में होते हैं तो घर का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। जब आप किसी मैरिज सेलिब्रेशन में जाते हैं तो वहां पर आप डिफरेंट तरीके से तैयार होके जाते हैं। इसी तरीके से आपने ना जनरल नोशन हर चीज का ऑलरेडी अपने दिमाग में बिठाया हुआ है बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि स्कूल जाना है तो कैसे बिहेव करना है, कॉलेज जाना है तो कैसे बिहेव करना है, घर में रहना है तो कैसे बिहेव करना है। एक जनरल सिचुएशन में हर इंसान जो एक जनरल तरीके से चीज़ों को स्टोर करता है अपने माइंड में, ये जनरलाइजेशंस जो है हम लोगों के बारे में भी फॉर्म कर लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई साउथ इंडियन एक्सेंट में बोल रहा है तो हम उसके बारे में कुछ और सोच रहे होते हैं। कोई अगर पंजाबी एक्सेंट में बोल रहा है तो हमारे दिमाग में उसका एक जनरल नोशन उस हिसाब से आता है। ठीक है, एक्सेंट को यानी कि लैंग्वेज को पढ़कर भी। तो ये होता है हमारा जनरलाइजेशन का सिस्टम। इसके बाद दूसरा आता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि कोई एक सिचुएशन हमारी लाइफ में जब होती है ना, हम उस सिचुएशन को अपने हिसाब से मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब मैंने आपको बताया अबाउट दोज टू फ्रेंड्स, तो दोनों फ्रेंड्स की जो सिचुएशंस हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। और उन सिचुएशन में यानी कि दोनों के दोनों जो है ना, वो खड़े तो अपने घर के अंदर ही, एक घर के अंदर है एक घर के बाहर है, लेकिन दोनों का सोचने का नजरिया टोटली डिफरेंट है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि हमारी जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, जब हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इंटरव्यू देने जाना है, कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाना है, तो मैं उस सिचुएशन को एज अ डिस्टॉर्शन अपने माइंड के अंदर उन चीज़ों को लेके आऊंगी या आऊंगा कि जो मेरे साथ में लास्ट टाइम हुआ है। ठीक है, या फिर मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस देखूंगी, या फिर मैं ऐसे ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनूंगी और अपना एक फॉर्म कर लूंगी जनरल नोशन, जिसके बेसिस के ऊपर ना मेरे जो थॉट्स हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। यानी कि मैं अपने हिसाब से उस चीज़ को मीनिंग दे दूंगी, डिस्टॉर्ट कर दूंगी। एक एपिसोड को भी जो हमारी लाइफ में होता है, हम अपने हिसाब से उसको मीनिंग दे देते हैं, है ना। इसीलिए तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। जब लोगों के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा होता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। जब हम ये बोल रहे होते हैं ना मेरा ये मतलब नहीं था, इसका मतलब आपकी कहानी दूसरे की कहानी से अलग है ना। और हम इसमें बोलते हैं कि हमेशा जो है ना, जब भी हमें इस टाइप की स्टोरी सुनने को मिलती है तो हम कहते हैं एक साइड का स्टोरी ये वाली है, दूसरे साइड की स्टोरी ये वाली है और ट्रूथ ये वाला है। एक्चुअली ट्रू या फॉल्स कुछ भी नहीं है, इट इज़ बेसिकली हाउ यू परसीव अ थिंग। तो यहाँ पर ना हम डिस्टॉर्ट करते हैं अपने मीनिंग्स को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज एंड बिलीफ्स के हिसाब से। ठीक है, ये डिस्टॉर्शन बहुत नेचुरल होता है। ठीक है, हमारे को पता भी नहीं चलता कि हमने वो डिस्टॉर्टेड मीनिंग अपने माइंड में रखा हुआ है। ठीक है, और ये डिस्टॉर्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है मेरा करंट स्टेट ऑफ बीइंग, हो सकता है मैं गुस्से में हूँ। अब जब मैं गुस्से में हूँ और सामने वाला कोई बात बोल रहा है तो मैं उस बात को उस तरीके से परसीव ही नहीं करूंगी कि जिस तरीके से मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरा माइंड इस समय डिस्टॉर्टेड मोशन में चल रहा है। यानी कि मेरा जो इमोशन है ना वो डिस्टॉर्टेड है। एक एंगर का इमोशन है, या अगर मेरे पास में कोई सैडनेस का इमोशन है और ऐसे टाइम पे कोई मुझे बात बता रहा है, तो वो वाली जो बात है ना वो मेरे माइंड में वो एक डिस्टॉर्टेड तरीके से स्टोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं उस समय करंट स्टेट ऑफ बीइंग मेरा जो है ना वो उस टाइम पर उस इमोशन में है, जिस इमोशन में, अगर स्ट्रेस के इमोशन में हूं मैं और स्ट्रेस के इमोशन में मुझे कोई बात बताई जाए तो मैं उसी इमोशन में अपने माइंड में उस बात को स्टोर कर लूंगी, है ना। तो ये जो तरीका है स्टोर करने का, ये टोटली डिफरेंट होता है और ये डिपेंड करता है कि हमारी जो थॉट एनर्जी है वो कौन से मेमोरी में या बिलीफ में बार बार पहुंच रही है। यानी कि बार बार उसके सामने कैसी सिचुएशंस आ रही हैं, और उन्हीं सिचुएशंस के बेसिस के ऊपर ना हम डिस्टॉर्ट करके अपने माइंड में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी कभी ना दूसरों का पर्सपेक्टिव समझ ही नहीं आता। अब यहाँ पर तीसरा तरीका होता है डिलीट करने का। अब डिलीशन में क्या होता है ना कि जो लोग हमको अच्छे नहीं लगते, ठीक है, जो लोग जब हमें कोई सिचुएशन जो है ना वो अवॉइड करनी होती है क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस ने ऐसा बताया होता है, तो हम ना कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट ही कर देते हैं। मतलब सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। कई बार होता है ना हमारे साथ में
कि जो इंसान हमको पसंद नहीं है तो उसने अगर हमको कोई बात बताई तो हम बाद में जो है ना सोच के बोल रहे होते हैं, तुमने बताया, उसने बताया, कब बताया, मैंने तो नहीं सुना। क्यों? क्योंकि हमने उस बात को डिलीट कर दिया। डिलीट इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे वही चीज़ें स्टोर करनी है जो मुझे समझ में आ रही है। कई बार आप नोटिस करके देखिए हमारी लाइफ के बहुत से एपिसोड जो जैसे नहीं भी हुए होते हैं ना, हम अपने माइंड में उनको दूसरे तरीके से स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं, जो मीनिंग हम दे रहे हैं उस बेसिस के ऊपर हम उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना जब हमको ये लीवरेज देनी है लोगों को कि लोग भी जनरलाइज करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं इंफॉर्मेशन को। दिस इज एनएलपी का पैटर्न, जिसकी वजह से हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इस पैटर्न को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग करते रहेंगे। तो इस नोशन को समझने के बाद में हमारे लिए कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ये कहती है कि जब आप दूसरे इंसान को उसी तरीके से परसीव करते हैं जैसे कि आपने खुद को परसीव किया होता है, ये बिहेवियर में आपके बिहेवियर में एक चेंज लेके आता है और जिसकी वजह से आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि कम्युनिकेशन कभी भी वन वे ट्रैफिक नहीं होता है, इट्स ऑलवेज अ टू वे ट्रैफिक, है ना। यानी कि किसी की बात को सुनना, समझना और उस बात के लिए रिप्लाई तब देना जब आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से समझ सको। जब ऐसा नहीं होता तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं और ये जो फ्रस्ट्रेशन वाले इमोशंस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर डिजीजेस पैदा करते हैं। तो प्लीज़ कम्युनिकेट, जो भी आपके मन में इमोशंस होते हैं, जो भी आपका पर्सपेक्टिव होता है, बहुत ही आराम से, बहुत ही पोलाइट शब्दों में उन्हें कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन स्टैंड पॉइंट से जब हम इन चीज़ों को इस तरीके से समझते हैं तो हम अपने इमोशंस को, अपने सिचुएशंस को, अपने मीनिंग्स को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। और जब हम अपने मीनिंग्स को समझ पाते हैं ना, तो उन मीनिंग्स को चेंज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में जब हम अपनी डिज़ायर्ड आइडेंटिटी को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उस टाइम पर अपने मीनिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरे मन में एक पर्टिकुलर चीज़ का मीनिंग क्या है। जैसे ही मुझे ये समझ में आता है कि अच्छा ये मीनिंग है, इस मीनिंग को तो चेंज किया जा सकता है। ये मीनिंग क्यों है? क्या मेरा कोई पास्ट एक्सपीरियंस है? क्या मैंने जनरलाइज किया हुआ है? क्या मैंने डिस्टॉर्ट किया हुआ है? क्या मैंने किसी इन्फॉर्मेशन को डिलीट किया हुआ है? अगर ये मेरे लिए ये मायने रखता है तो किसी और के लिए क्या मायने रखता है? किसी और के लिए अगर जो है किसी एक सिचुएशन में, अगर वो उस सिचुएशन को ये समझता है कि वो बहुत आगे तक बढ़ सकता है इस सिचुएशन में, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं बढ़ सकती? बस मैनिफेस्टेशन स्टैंड पॉइंट से एनएलपी जो है वो हमें बहुत हेल्प करती है इन्हीं बातों को समझने में और इन्हीं बातों को डिसॉल्व करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट मी टू मेक मोर वीडियोज़। थैंक यू सो